कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे क्लास 7th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 2। चैप्टर है ये फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स यानी भिन्न एवं दशमलव। प्रश्न नंबर 1 मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, उस सवाल का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप उस सवाल को भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 2 हमें दिया है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हैं। यहां पर हमें ए से सी तक ये कुछ चित्र दिए हुए हैं। बताइए उनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। हमें बताना है इनमें से कौन सा चित्र 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5 को दर्शाता है, कौन सा चित्र 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3 को दर्शाता है, और कौन सा चित्र 3 गुणा 3/4 बराबर 2 सही 1/4 को दर्शाता है। ठीक है, तो सबसे पहले चित्र ए की बात कर लेते हैं। तो चित्र ए में बराबर से बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड की ओर हमें ये दो एक जैसे चित्र दिए, यानी दो वृत्त दिए हुए हैं एक जैसे, और प्रत्येक वृत्त क्या हो रहा है 1 2 3 भागों में बटा हुआ है। 1 2 3 प्रत्येक वृत्त 3 भागों में बटा है और एक भाग उनमें से छायांकित हो रहा है। ये जो इस टाइप से किया ये छायांकित भाग है। ठीक है, यानी एक वृत्त के 3 भाग हैं और 3 में से एक भाग छायांकित है। ऐसा ही इधर है 3 भाग है, 3 में से एक भाग छायांकित है। तो एक वृत्त क्या दर्शाता है, एक वृत्त दर्शाता है कि 3 भागों में से एक भाग छायांकित है। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, जितने भाग छायांकित हैं उसे हम ऊपर लिखेंगे और जितने भाग हुए हैं वृत्त के उसे हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो एक वृत्त क्या दर्शाता है 1/3, यानी वृत्त कहता है कि मेरे 3 भाग हैं और इनमें से एक भाग को छायांकित किया गया है। ठीक है ना, तो ऐसे यहां कितने वृत्त हैं, ये 2 वृत्त हैं, तो इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए। तो ये दोनों वृत्त क्या दर्शाते हैं 2 गुणा 1/3। ठीक है, अब जब हम इस 2 गुणा 1/3 की गुणा करेंगे, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 गुणा 1, 2 1 कम 2 और बटे में 3 है तो बटे में 3। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि बराबर से राइट हैंड साइड की ओर ये जो वृत्त दिया है क्या ये वृत्त 2/3 दर्शाता है। तो देखिए इस वृत्त के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं, 1 2 3, और इन 3 भागों में से कितने भाग को छायांकित किया गया है 1 2 भागों को, है ना। तो ये वृत्त क्या कहता है मेरे 3 भाग हैं और 3 भागों में से 2 भाग को छायांकित किया गया है। तो चित्र ए हमें क्या दर्शाता है 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3, जो कि हमें यहां दिया है सेकंड में। 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3, यानी ए का आंसर क्या होगा, ए का आंसर है सेकंड। ठीक है ना, ए चित्र हमें क्या दिखाता है सेकंड को, यानी 2 गुणा 1/3 बराबर 2/3 को। अब चित्र बी की बात कर लेते हैं। तो यहां पर बराबर से राइट हैंड साइड की ओर हमें ये 1 2 3 चित्र दिए हैं और ये तीनों चित्र कैसे हैं एक जैसे हैं। प्रत्येक त्रिभुज 4 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और इन 4 भागों में से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 3 भागों को छायांकित किया गया है। तो एक चित्र यानी एक त्रिभुज हमें क्या दर्शाता है कि 3 भागों को छायांकित किया गया है, कितने भागों में से 4 भागों में से, यानी एक त्रिभुज हमें दर्शाता है 3/4। तो ऐसे ही कितने त्रिभुज हैं ये 1 2 3, तो इसे क्या करना है 3 से गुणा कर देना है। तो ये तीनों त्रिभुज हमें क्या दर्शाते हैं 3 गुणा 3/4। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 गुणा 3, 3 3 9 और बटे में 4, बटे में 4, यानी 3 गुणा 3/4 हमें दर्शाता है 9/4। और 9/4 का मतलब क्या है, देखिए जब ऊपर की संख्या बड़ी हो नीचे की संख्या छोटी हो तो हम क्या करते हैं नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देते हैं और फिर जो मिलता है उसे हम एक मिश्रित भिन्न के रूप में लिखते हैं। देखिए 9/4 को हम मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, 4 से हम 9 को भाग देंगे तो कितना भागफल मिलेगा 2, 4 दूनी 8। 3 बार पढ़ते हैं तो ज्यादा हो जाता है इसलिए हम 2 बार पढ़ेंगे, तो 4 दूनी 8 और शेषफल यहां क्या बचा 1। ठीक है, तो इस 9/4 को हम कैसे लिख सकते हैं, जो भागफल मिला उसे आप सही में लिखिए, यानी 2 सही। ठीक है, और जो शेषफल मिला है उसको आप ऊपर लिखिए यानी 1, और जिससे भाग दिया उसे नीचे लिखिए बटे 4।
ठीक है ना। तो 3 गुणा 3/4 का मतलब क्या है 9/4 या फिर 2 सही 1/4, ठीक है। अब हमें ये देखना है बराबर से राइट हैंड साइड की ओर जो हमें ये त्रिभुज दिए हैं क्या ये 2 सही 1/4 को दिखाते हैं। तो यहां देखिए ये 2 त्रिभुज एक जैसे लग रहे हैं आपको, 4 भाग हैं और 4 ही भागों को क्या किया गया है छायांकित किया गया है। तो अगर हम एक त्रिभुज की बात करें तो एक त्रिभुज क्या दर्शाता है 4 भाग हैं और 4 में से 4 को ही छायांकित किया गया है। 4/4 दर्शाएगा एक वृत्त एक त्रिभुज, तो 4 एकम 4 यानी एक त्रिभुज हमें दिखाता है 1 को दर्शाता है। तो 2 त्रिभुज क्या दर्शाएंगे 2 को, यानी 4/4 बराबर 1। एक ने दिखाया 4/4 यानी 1, दूसरे ने दिखाया 4/4 यानी 1, और 1 + 1 कितना होता है 2, यानी ये 2 त्रिभुज क्या दर्शाते हैं 2 को। अब यहां बचा हमारा ये अकेला त्रिभुज, तो ये क्या दर्शाता है 4 भाग है, 4 में से 1 भाग छायांकित, यानी ये 1/4 को दर्शाता है, ठीक है। अब इस 1/4 को अगर आप 2 में प्लस करेंगे तो आप क्या मिलेगा 4 दूनी 8, 8 और 1 9, ठीक है, और बटे में क्या है 4। तो राइट हैंड साइड पर ये जो 3 त्रिभुज दिए क्या दर्शा रहा है 9/4, और 9/4 का मतलब क्या 2 सही 1/4, ठीक है ना। तो बी का आंसर क्या है, यानी बी में जो चित्र दिया है वो किसे दर्शाता है, तो यहां देखिए थर्ड को, 3 गुणा 3/4 बराबर 2 सही 1/4, ठीक है ना। तो बी का आंसर क्या होगा, यानी बी जो चित्र है वो किसको दर्शाता है थर्ड को, ठीक। अब लास्ट की बात कर लेते हैं, इसको मैं रफ कर दूं यहां से। लास्ट चित्र में हमें क्या दिया है यहां पर, ये भी मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। बराबर से इस ओर हमें ये 3 चित्र दिए हैं और तीनों चित्र कैसे हैं एक जैसे हैं। देखिए प्रत्येक चित्र के 5 भाग हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन 5 भागों में से केवल एक भाग को छायांकित किया गया है। तो एक चित्र हमें क्या दर्शाता है कि मेरे 5 भाग हैं उनमें से एक भाग छायांकित है, तो 1 को ऊपर लिखिए और नीचे 5 लिख दीजिए। 5 भाग है, एक भाग छायांकित है, ठीक है। ऐसे कितने हैं ये 1 2 3, तो इसे 3 से गुणा कर दीजिए। तो ये तीनों चित्र क्या दर्शाते हैं 3 गुणा 1/5, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 3 गुणा 1 3 एकम 3 और बटे में 5 3/5। अब बराबर से इस ओर जो चित्र दिया है क्या ये चित्र 3/5 को दर्शाता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 5 भाग हैं और 5 भागों में से 1 2 3 को छायांकित किया गया, तो ये चित्र क्या दर्शाता है 3/5, ठीक है ना। तो सी क्या दर्शाता है 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5, कहां पर है ये ऑप्शन 1 में, यानी सी हमें दर्शाता है फर्स्ट को, यानी 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।